दीक्षीय माता पिता तथा समस्त बंधु बांधवजन, विष्णु रूपी वर एवं लक्ष्मी स्वरूपा कन्या आज तथा समस्त बंधु बांधव आज जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, जिसको अवलक्षित करके ही आप सभी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपको सभी को विदित ही होगा कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मो देवस तथी वार्ष प्रजापत्यस तथा सुरः गांधर्व राक्षसैश्चैव पेशाचश्चष्टमो धमः। उसमें भी सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सर्वाधिक प्रचलित तथा गृहस्थों के लिए सर्वथा उपयुक्त ब्रह्म विधि से जो विवाह किया जाता है वह सबसे सर्वोत्कृष्ट है। जिस रीति से आपका हुआ यहाँ पे, इसको ब्रह्म विवाह बोलते हैं। इसको वर वधू का प्राण संस्कार हो रहा है। अर्थो ही कन्या परिकीय एवं, जैसा कि आपको विदित है, शास्त्रों के अनुसार यही अभिमत है कि कन्या प्रायधन होता है और उस प्रायधन को उसके स्वामी को सौंप करके ही मनुष्य पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाता है। अतः कन्या का विवाह माता पिता के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय होता है और वर वधू भी आज से नए जीवन में प्रवेश करते हैं, उनके लिए भी यह हर्ष का विषय है। साथ ही विभिन्न परीक्षाओं का समय भी आज से ही प्रारंभ होता है। इस विवाह रूपी यज्ञ में सर्वप्रथम गणपति आदि देवताओं का पूजन किया जाता है। उसके बाद कन्या के माता पिता द्वारा आसन पाद्य अर्घ्य आचमनी आदि से उपविष्ट मधुपर्क आदि से वर का पूजन किया जाता है। फिर कन्या का दान दिया जाता है। फिर लगन पटके को यज्ञोपवीतेन दृढ़ेन बद्ध्वा। यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि यज्ञोपवीत से ही क्यों ग्रंथि बांधी जाती है। तो रामायण में भी इसका एक आता है कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी गए थे तो उनको जनेऊ से बांध दिया था। हालांकि वो तोड़ सकते थे, लेकिन इसका एक सिस्टम होता है ना, इसको तोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने इसको नहीं तोड़ा था, इसलिए इसको यज्ञोपवीत से ही ये बांधा जाता है। अगर हनुमान जी चाहते तो उसका उल्लंघन करके उसे तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए विवाह रूपी इस बंधन से वर वधू को बांधा जाता है। फिर हवन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वर घी से आहुति डालता है और वधू खीलों से आहुति डालती है। तो इसके बाद कुछ शर्तें हैं। वर कहता है कि स्त्रियों की स्थिति वाम भाग में होती है, कि स्त्री नाम स्थिति वाम पार्श्वे कथन तुम दक्षिणे स्थिता। आप मेरे दक्षिण भाग में क्यों स्थित हो। मया विवाहिता दत्ता तव पित्रा च बंधु भी उत्तिष्ठ वाम भागम चे पत्नी भावम भज प्रिय यत् किंचित तव चित्तेस्ति तद्वस्तु ममागतः। आपको बंधियों के सामने आपको मुझे दे दिया है, उठो और मेरे वाम भाग की ओर बैठो। तो कन्या कहती है न दानेन विवाहो अस्ति, कन्यादान से विवाह नहीं माना जाता। लाजा होमेन नेव ही, और ना ही खीलों की आहुतियाँ से विवाह माना जाता है। विवाहस्तु तदा गेयो यदा सप्त पराक्रमः। विवाह तो तब समझना जब सप्तपदी हो चुके। सप्तपदी मतलब जो हमने 7 कदम अभी चले, तो शास्त्र में ऐसा भी मानते हैं बोलो 7 कदम चलने से अपने आप एक मैत्री हो जाती है। एक विषय विष्णु स्तन हेतु, कि विष्णु रूप में तुझे अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम पद चलाता हूँ। तो कन्या कहती है धनम धान्यम मिष्ठानम व्यंजनादिम यद गृहे मत दीनम ही कर्तव्यम तथा सुस्वीक्रोम्यहम, कि घर में जो आप धन धान्य मधुर पदार्थ और भोजन आदि जो भी वस्तुएं लाएं वह सब मुझको समर्पण करना, अर्थात मुझको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से ये धन कमा रहे हैं, किस प्रकार का धन कमा रहे हैं। घर से बाहर विशेष कारण कभी शयन नहीं करना और न ही भोजन करना। यदि ऐसा आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आने के लिए प्रथम पद चलती हूँ। दूसरा जो आपने कदम चला तो उसमें वर कहता है कि द्वे ऊर्जे विष्णु स्तन हेतु, विष्णु रूप में तुझे दूसरा पद बल और पुष्टि के लिए चलाता हूँ। तेरा दूसरा पद हमारे घर में सभी जीवों को बल युक्त बनावे। तो कन्या कहती है कि गृहे कर्माणि सर्वाणि मया करयाणि सर्वदा दासीव सर्वबंधुनाम भाजनानी च मार्जय। घर के सारे काम काज करूँगी, दासी की भांति रहूँगी। श्वशुर ज्येष्ठ जामी नाम आज्ञा चित्तानुवर्तनी, श्वशुर ज्येष्ठ ननद आदियों की आज्ञा का पालन करूँगी। तेरी शर्तें मान रखी
भविष्यामि त्वया स्विमन कर्तव्यम पालनम। लेकिन स्वामी आपको स्मरण रहे कि आपको सिर्फ मेरा पालन करना होगा। तो वर कहता है तृतीयम त्रीणी राय श्लोक है विष्णु स्तुति। तीसरा जो पद चला आपने उसमें विष्णु रूप वर कहता है कि मैं तुझे धन की वृद्धि और समृद्धि के लिए तीसरा पद चलने के लिए कहता हूँ। तो कन्या कहती है पालिता हम च दुखेन माता पिता च बंधुवी तेरेव दत्ता सलीलम हस्ते गृह्याग्नि सनिधौ। कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट से पाला है, आज उन्होंने पुरोहित गुरु और बुद्धिमान सभी बंधुओं के सामने मुझे आपको दे दिया है। मेरे कुल गोत्र आदि सब बदल चुके हैं। सर्वेन सुखेन सर्वे जीवंतु परंतु न बलम त्वयि नाथवती चास्मी कर्तव्यम पालनम। सभी सुख से रहें, ऐसा मेरे में कोई बल नहीं है, लेकिन आपको मेरा पालन करना होगा। तो चौथे पद में वर कहता है कि चत्वारी में विष्णु स्तुति। चतुर्थ पद में विष्णु रूप वर वधु को धन और सुख की वृद्धि के लिए उत्तर दिशा की ओर चलने के लिए कहता है। तो कन्या कहती है सुख दुखानि सर्वाणी भुंजनाना त्वया सह त्वयि प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी। चौथे पद में कन्या कहती है कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती की गौरी की पूजा करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा। पांचवें पद में वर कहता है पच पशुभ्यो विष्णु स्तुति। कि विष्णु रूपी वर कन्या को अपने पशु धन में वृद्धि के लिए हेतु कन्या को चलने के लिए कहता है। तो कन्या कहती है पांचवें पद में कि कुटुंबम पालनीयम च त्वया यौवन वार्धिके यद यद वांछा पीते स्वामी तद्देयम सदा ममा। कि आपको युवा से वृद्धावस्था तक मेरे कुटुंब का पालन करना होगा, और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं, उचित मांग बोला है वैसे, हर बार मेरे मांगने से क्रोधित न होना। मेरी यही प्रार्थना है कि यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वहाँ मांग की ओर आती हूँ। तो वर कहता हूँ षड ऋतु में विष्णु स्तुति। छठे पद में वर 6 ऋतुओं में सुख भोगने की कामना से कन्या को चलने के लिए कहता है। तो कन्या कहती है सर्व बंधु जना स्वामीन भवतो दास्ताम गतः जल पात्र कंकणाभ्याम दत्ता हम प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नो वाच्यम किन दत्तो तब बंधुवी। कन्या कहती है कि हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी आपके आज से दास बन चुके हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र कंकण बांधकर मुझे आपको दे दिया है। कभी यह न कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया है। एक साथ रहने से प्रायः झगड़ा हो ही जाता है, तो सेवक के अपराध स्वामी यथा संभव क्षमा करते ही हैं। तो वर कहता है कि हे सखे सप्तपदाभव सा माम अनुताभव विष्णु स्तुति। सातवें पद में वर कहता है कि हे सखे सप्तपदी वचनों का पालन करती हुई तो विष्णु रूप मेरी अनुगामिनी बन। और सातवें पद में कन्या कहती है होमे यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भवता मामांग संस्थिताम। कि आपके घर में जो भी हवन यज्ञ आदि अनुष्ठान कन्यादान जो भी धार्मिक कार्य होगा, तो उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। अंचल पकड़कर आपके वामांग ठहरूंगी, आपके अर्ध पुण्यम गृहीष्यामि। और जो भी आप धर्म कर्म का पुण्य करेंगे उसका आधा भाग में ग्रहण करूंगी। तो अर्ध पापम प्रदास्यामि चांगी कार्य दित्वा। परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप अर्ध भाग के आप अधिकारी होंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आती हूँ। ठीक है जी। वर कहता है कि आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथ्य प्रिया भाषिणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुख करी नित्यम वचः कारिणी। सत्य तथा प्रिय भाषण, क्रोध और आलस्य रहित होकर मेरे वचनों को मानना, मेरे माता पिता बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगी। बगीचे में शराबियों के स्थान में न जाना, बिना कारण दूसरे के घर में कभी न जाना, और पर पुरुष के साथ वृथा खेलना गाना हंसना आदि छोड़ना होगा। घर के भीतर सभी सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई स्थित होगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातें मान लूँगा। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। अब तुम मेरी वामांगी बनो। ठीक है जी, मंजूर है दोनों को? नहीं मंजूर है। आपने अगर इस हिसाब से चलेंगे तो कोई कष्ट भी नहीं आएगा जीवन में, क्योंकि अब तक तो आज़ाद रहते हैं सब। इसके बाद ये बंधन है। मंजूर है तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और आसन बदल लो, वामांगी बन जाओ। एक विनियोग ले लो जी। ओम शिवापति प्रजापति ऋषि यजु शतापो देवता वधु मूर्धाक्षी विनिषेम शरदा शतम जीवेम शरदा शतगुं श्रीणाम शरदा शतम प्रवराम
शरदः शतं वीणास्यां शरदतं भूयश्च शरदः शतात् भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। अब आपने ना इनके ओम मम व्रते ते हृदय ददामि ते अस्तु मम वाचमेकं मना जुगस्व प्रजापतिष्ठा नीयु नक्तु मह्यम्।